अभी तक तुमको पता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, मतलब यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, घातांकाचे नियम, इसका इस्तेमाल करके तुम इसको बहुत ही आसानी से करते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखो, अब देखो बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। पावर का क्या हो जाता है, एडिशन। 2 + 3 तो बनेगा क्या तुम्हारा, x⁵5। अब यहाँ पे देखो, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं, दो टर्म्स है, मतलब x² से मल्टीप्लाई करने का x³ को हो गया। अब अंदर है प्लस तो इधर लिखो प्लस, और फिर x² से x⁵5 को करो, x² से x⁵5 को करो मल्टीप्लाई, हो गया। अब इन दोनों का क्या होगा, पावर का एडिशन, पावर का एडिशन। तो क्या होगा, x⁵2 + 3 5, ये प्लस है तो इसको लिखो प्लस, और x⁵5 + 2 बन जाएगा 7, हो गया। ये भी आसान था। अब बस क्या किया मैंने, इधर माइनस लगाया है, कुछ नहीं, और इधर थोड़ा 5 भी लिया है, तो क्या कुछ भी नहीं है। इससे इस पूरे से तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी -x² इंटू x³, है ना। किया तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, बस कुछ मत करो। फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अंदर क्या है, बीच में प्लस है तो इधर प्लस लिखो, और दूसरे ब्रैकेट में इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लिखो। कौन है, -x² इंटू 5x है। ये इंटू क्यों लिखा, इंटू क्यों लिखा, क्योंकि इधर कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, इंटू रहता है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा तुम्हारा इधर, ये पावर का एडिशन x⁵5, लेकिन एक माइनस है मल्टीप्लाइड बाय इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस रहता है इसका, तो माइनस इंटू प्लस का क्या बन जाता है, माइनस। फिर ये है प्लस, ये वाला जो ब्रैकेट है उसको ऐसा ही रहने दो इधर। फिर अब ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर क्या है, देखो ये 5 है, तुमको दिख रहा है, चलो 5 को लिख लो ऐसे ही। इसके बाद ये x और ये x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका और इसका एडिशन हो जाएगा, x⁵3 बन जाएगा। और ये एक माइनस है और ये तो टर्म पॉजिटिव है, तो ये माइनस और पॉजिटिव का क्या बन जाता है, माइनस, राइट। चलो फाइनली कितना आएगा, देखो अभी ये है आपका -x⁵5, -x⁵5, और ये माइनस और ये प्लस, ये देखो ये प्लस और ये माइनस फाइनली माइनस बन जाएंगे, -5x³। अब इसको डायरेक्ट भी करना चाहिए आपको, कैसे, देखो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का है, तो डायरेक्ट करने के लिए तुमको देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, -x² x³ + 5x, डायरेक्ट करने का। कैसा, देखो ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस हो जाता है, और x² और ये क्यूब x⁵5 बन जाता है। ये काम एक के साथ हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देखो ये माइनस है और इसके आगे साइन प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ये 5 है, इसको कुछ मत करो, और ये x के ऊपर 2 है और इधर x के ऊपर 1 है, तो x के ऊपर के पावर का एडिशन 2 + 1 3 बन जाएगा, हो गया तुम्हारा। देखो ये फाइनल आंसर, ये ऐसे डायरेक्ट भी आना चाहिए। चलो आगे देखें अभी इधर, अब इधर डायरेक्ट करके देखते, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करने का है, राइट। इसके आगे साइन प्लस है, कुछ नहीं, मतलब इसके आगे माइनस है, यानी प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा, -x⁵ कितना होगा, x की पावर इधर 2 है और इधर 3 है, 2 3 मिला के 5 हो जाएगी। फिर अब इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका साइन माइनस है और इसका भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिला के क्या बनेंगे, प्लस। मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस का प्लस हो जाता है, हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो ये 5 है, इसको लिख लो 5,
और x के ऊपर देखो क्या है, x के ऊपर 2 है और इधर x के ऊपर 1 है, तो पावर का एडिशन करो, x क्यूब हो गया। इस तरीके से अब आगे क्या होगा देखो, अब डायरेक्टली आना चाहिए फटाफट एकदम। ये 2x² है, ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 को वैसा ही लिखो और x की पावर का एडिशन करो। x की पावर का एडिशन कितना आता है, 5 आता है। काम हो गया। अब आगे चलो, इसको इसके साथ करो, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब ये 2 और 5 इनका मल्टीप्लिकेशन करने का है, ये 2 एंड 5 इनका मल्टीप्लिकेशन करने का है। तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है, 10 बनेगा। मल्टीप्लिकेशन उनका भी करना पड़ेगा। और अब किसका, इसका और इसका, इसके ऊपर क्या है, 2 है, इसके ऊपर क्या है, 1 है, 2 और 1 पावर का एडिशन 3। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अब कॉमन निकालना इसके जस्ट अपोजिट होता है, कॉमन निकालना इसके अपोजिट, उसमें जरा परेशानी होती है। देखो जरा, देखो कुछ नहीं, फैक्टराइज करने का मतलब ही है कॉमन निकालना। तो कैसे कॉमन निकालते हैं, देखो देखने का कि क्या कॉमन है, ऐसा नहीं समझ रहा ना, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्स वाई प्लस ये x² का मतलब क्या होता है, 2 बार x है ना, x इंटू एक्स होता है। अब देखो क्या कॉमन है, इसके बीच में और इसके बीच में तुमको क्या कॉमन लग रहा है, ये और ये, एक x कॉमन है तो उनको निकाल दो। तो इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, एक x को कॉमन लोगे, एक x को कॉमन है, इधर से भी कट गया इधर से भी। अब बचा क्या, इधर y बचा प्लस इधर क्या बचा, x बचा। हो गया आपका काम, x को कॉमन निकाला, एक y और एक x। देखो इधर, अब इतना इतना नहीं कर सकते हर बार, एक बार और बताता हूँ। ये कॉमन लिया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखने का, इसको इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि यही आता है क्या, करके देखने का उल्टा। अब इधर कैसे कॉमन निकालते हैं, देखो ये x 2 बार है तो x y कितनी बार है, 2 बार है, y प्लस x कितनी बार है, 4 बार है, x 4 बार। y कितनी बार है, एक ही बार है। तो कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, तुमको कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये 2x, इधर भी 2x है, 2y है, लेकिन इधर 2y नहीं है तो 2y को कॉमन नहीं ले सकते, एक ही y को कॉमन लेना होगा, एक y हो गया। तो कॉमन क्या क्या है, 2x और एक y कॉमन है, 2x और एक y कॉमन है, तो बचा क्या, इधर बचा ये प्लस इधर बचे 2y। हो गया। अब 2y को तुम कैसे लिखते हो, x² y और अंदर क्या है, y और ये 2x मतलब x²। इस तरीके से कॉमन निकालते, राइट। अब इसको ना इतना डिटेल में नहीं करते हर बार, कैसे करते फिर, एकदम फटाफट करने का रे, फटाफट करने का। कैसे फटाफट कर सकते, देखो तुम्हारे पास क्या है, x² y² प्लस x⁴ y है, तो देखने का इधर से x² निकाल लेने का। ये 4 का मतलब है कि 4 है, मतलब बड़ा ही है ना, नो प्रॉब्लम। और इधर y बड़ा है तो नहीं, इधर से ये y निकालने का। तो x² निकाला बाहर, ये तो खत्म हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, इसका 2 बचा है ना, 2 ही तो कॉमन निकाला, तो टोटल 4 है तो 2 बचेंगे उसके अंदर। और एक y को कॉमन निकाला तो ये भी खत्म नहीं हुआ, इसका भी क्या हो गया, एक निकल गया तो एक बच गया, ऐसा समझने का। तो कितना बचा, इसका y का 1 बचा और इधर क्या बचा, x के 2 बचे। इस तरीके से होता है, राइट, इस तरीके से। चलो अब इसको करो, देखो क्या क्या लग रहा है तुमको, इधर क्या क्या लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, कॉमन क्या क्या निकल। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तुमको इसके अंदर नहीं दिखता क्या है, इसके अंदर नहीं दिखता क्या है। बेसिकली तुमको इसके अंदर क्या है ये सोचना चाहिए। ये 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ रे, 5 × 2 लिख सकता हूँ। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचना इंपॉर्टेंट है, 5 × 2। तो अब ये 2 और ये 2 इधर कॉमन निकला। क्या क्या कॉमन निकलता है पहले लिखने का, क्या क्या कॉमन निकलता है पहले लिखने का।
ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर फिर लिखने का। अब और क्या है, देखो इधर 2x है, इधर एक ही x है, तो 2 को कॉमन निकालने का कि 1 को, 1 को ही निकालना है, जो छोटा है उसको कॉमन निकालना। तो x को मैंने कॉमन निकाला तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसका पूरा खत्म नहीं हुआ, इसका सिर्फ एक x खत्म हुआ तो एक बचा। और क्या, y देखो इधर 1 है, इधर 3 है, जो छोटा है उसको कॉमन निकालो, छोटा कौन है 1, इसको कॉमन निकालो, तो ये y भी कॉमन निकाला, तो लिखने का, जिसको कॉमन निकाला है उसको जल्दी से लिखने का। तो एक y, लेकिन इसमें से 3 है, 3 में से सिर्फ एक ही कॉमन निकाला तो 2 बच गए इधर। तो अब अंदर क्या क्या बचा, देखो ये 5 बचा, x बचा, तो 5x, y तो खत्म हो गया ना इसका। इसमें क्या बचा, ये नहीं बचा, ये पूरा बाहर, ये भी पूरा बाहर, लेकिन y में से एक कॉमन निकाला है तो 2 बचे। तो लेकिन प्लस नहीं, इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो इधर भी माइनस लिखो और y के ऊपर 2 लिखो। इस तरीके से कॉमन निकालते हैं। अब इधर देखो, अब इधर देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है। इधर मेरे को क्या लग रहा है कॉमन, सबसे पहले तो माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो मैंने सिंपली माइनस को ही कॉमन ले लिया। अब जैसे तुम ये सब ब्रैकेट करो, माइनस को कॉमन लिया ना तो ये माइनस का प्लस बन जाता है और फिर ये भी प्लस बन जाता है। देखेंगे कैसा, माइनस को कॉमन लिया, देखो, और क्या, इधर का x कॉमन लिया, लेकिन इसका सिर्फ एक गया, एक बचा, तो y को तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर है, इधर नहीं है, तो सिर्फ x को कॉमन लिया मैंने। किसको कॉमन लिया, सिर्फ x को। अब देखो, अब अंदर लिखते वक्त मेरे को माइनस वाई नहीं लिखना है, ये माइनस वाई नहीं, ये माइनस नहीं लिखना है इधर। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना हमने, माइनस कॉमन लिया तो वो नहीं रहेगा, तो इधर कुछ नहीं मतलब प्लस रह जाता है। फिर इधर से भी माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का भी प्लस बन जाता है। और इसमें से क्या है, एक एक्स निकाला, 2 में से 1 निकाला तो 1 तो बचा ना, तो तुम्हारे पास y प्लस एक्स बचता है, y प्लस एक्स। हम क्या करते हैं यूजुअली, ये वाला प्लस नहीं लिखते, तो इस तरीके से देखिए तुमको y प्लस एक्स। अब देखो, अब उल्टा सोचने का, अगर नहीं समझ रहा है तो क्या करना है तुमको, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अब इसको कैसे करना है देखो, किस तरीके से करना है देखो। अभी ये तुम्हारे पास है ओरिजिनली x माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तुमने क्या निकाला है, माइनस एक्स बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा। अब गलती से तुमने क्या किया, ये माइनस है, चलो माइनस बाहर निकाला इसलिए y लिखा, और गलती से इस माइनस को प्लस नहीं किया, डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, गलती से तुमने इसको ऐसा ही लिख दिया। तो क्या करना है, तुम्हारा सही है कि गलत है ये देखने के लिए फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करके यही वापस आता है क्या, देखो देखो वो, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस एक्स वाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर ये और ये मैच नहीं हो रहा है ना, इधर गलती आ रही है, इसका मतलब हमारा कोई तो गलत हो गया। ऐसा सोचने का मतलब, अगर कभी रिजल्ट गलत भी आ गया तो मल्टीप्लाई करके देखो, उल्टा मल्टीप्लाई करके देखो। अब देखो इधर तो कहाँ गलती हो गई, अरे हाँ ये इधर माइनस ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये माइनस का क्या होना चाहिए, प्लस। जब भी तुम माइनस को कॉमन लेते हो तब साइन को बदलना है, माइनस का प्लस बन जाएगा और प्लस का माइनस। अब इधर देखो करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स आता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है। देखो बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं इसके साथ, ठीक है, ऐसे होता है। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इधर चलो किसको कॉमन निकालना है, किसको कॉमन, मैं इस x को ही कॉमन निकालता हूँ। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को कॉमन निकालता हूँ। जैसे ही x को कॉमन निकाला तो ये कट हो गया, इसका एक कट हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा रही,
मैंने माइनस कॉमन निकाला क्या? नहीं। जब माइनस नहीं कॉमन निकाला तो साइन जैसे है वैसे ही रहेंगे, मतलब ये माइनस वाई और प्लस एक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन निकालता, अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन निकालता, तो जैसे माइनस को मैं कॉमन निकालता हूं तो माइनस का प्लस बन जाता है और प्लस का माइनस बन जाता है। तो ये बनेगा तुम्हारा y और ये बनेगा तुम्हारा माइनस एक्स। तुम देखो करके, दोनों का करके देखो, आंसर यही आना चाहिए। इससे इसको मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स वाई आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? माइनस एक्स वाई। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है, बिल्कुल सही है। माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, सही आ रहा है। अब और करते हैं जरा, देखो अभी इधर देखो क्या क्या कॉमन निकलता है। एक्स देखो इधर स्क्वायर है, इधर 4 है, स्क्वायर है, तो सबसे छोटा क्या है? स्क्वायर। तो मैं कॉमन निकालूंगा एक्स के स्क्वायर को, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म और इसके दो खत्म। अब y देखो क्या है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो छोटा कौन है? 1, तो इसलिए y⁻1 यानी y को कॉमन निकालूंगा, तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये पूरा खत्म नहीं, इसका सिर्फ एक खत्म, एक बचा। चलो एक्स स्क्वायर वाई निकाला मैंने, तो अब अंदर क्या बचा? अरे इसका अंदर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं, मतलब इधर 1 तो रहता है ना, तो ये -1, ये हो गया -1, -1। अब हमने माइनस को कॉमन नहीं निकाला, इसलिए साइन को चेंज नहीं करना है, तो साइन वैसे ही रहेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। अब इसमें क्या है? इसमें x की 2 पावर बची, इसमें y का 1 बचा, इधर क्या बचा? इधर कुछ नहीं बचा, ये तो खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। मतलब क्या है? 1 तो है ना, 1 तो है। अब उल्टा करके देखो, उल्टा करके देखो आता है क्या? इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आना चाहिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आना चाहिए, वैसे ही इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसा। अब देखो, अब देखो, इसको और एक तरीके से कर सकते हो, अगर तुमने माइनस कॉमन निकाला होता यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकालता हूँ, इक्वल टू, मैंने निकाल दिया माइनस को कॉमन, ऐसे ब्रैकेट। जैसे मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ, इधर ऑलरेडी क्या था? सॉरी, इधर माइनस था ना? नहीं था क्या? हाँ था, इधर था माइनस, ठीक है। ये क्या? इधर माइनस था, तो ये माइनस है। अब जैसे मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ, वैसे ही साइन बदलने का, इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस करना है, तो हो गया। इधर तुम्हारा प्लस, दूसरा माइनस और ये तीसरा प्लस। अब बीच में क्या आता है? देखो कॉमन क्या निकालना है? मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इसका भी 2 बचेगा, ये तो पूरा जाएगा। अब फिर y को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इसका 1 बचेगा, इसका पूरा जाएगा। तो अंदर अब क्या बचा? प्लस, ये कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर उसके बाद ये माइनस, देखो इधर माइनस लिखा मैंने, समझ में आया? ये माइनस को कॉमन निकाला इसलिए इसका प्लस का माइनस हो गया। अब क्या है? एक्स स्क्वायर और y, और इधर भी कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसके अपोजिट साइन आ गए, इधर सेम फैक्ट, चीजें सेम है, लेकिन ये माइनस वाला प्लस बन गया और ये प्लस वाला ये माइनस बन गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला। इस तरीके से इस माइनस को कॉमन निकालते। अब देखो यहाँ से, यहाँ क्या करना है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार होता है, देखो कई बार होता है। अब कॉमन क्या निकालना है? दिखता नहीं, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो तुम? 2 × 5 लिख सकते हो ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर क्या बचा? -x, और ये क्या बचा? प्लस। अरे इसको इसको खत्म करो, क्योंकि इसकी जगह पे ये लिखा, तो क्या आता है? ये 5 बचा है, 2 गया तो। अब यहाँ पे हमने माइनस कॉमन नहीं निकाला, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता तो, देखो अगर मैं माइनस कॉमन निकालता तो कुछ नहीं होता। देखो ये माइनस को इधर मैंने कॉमन निकाला, तो जल्दी से क्या करने का? इसकी साइन प्लस करने का, इसकी माइनस, तो इसकी प्लस है इसलिए इधर प्लस हो गया, और ये प्लस का क्या बन गया?
ये माइनस बन गया, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -2x-5। बस इतना, ये माइनस कॉमन निकालने से कुछ होता नहीं, बस साइन बदलता है इधर। चलो इधर मैंने -2 कॉमन निकाला, -2 निकाला यानी ये इधर से खत्म, इधर से क्या खत्म, 2 निकाला, मतलब अरे एक्चुअली ये क्या होता है, 2 × 5 होता है, तो 2 निकाला तो 5 बचा, इधर x बचा, तो x। अब ये बताओ इधर माइनस होगा कि प्लस होगा, हाँ बिल्कुल सही, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इधर से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, हो गया 5। अब इधर भी माइनस कॉमन निकालते हैं। अब इसके अंदर डायरेक्टली दिखता नहीं क्या क्या कॉमन है, देखो ये 4 6 8, लेकिन इसको देखो जरा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 4। तो 2 तो सब में कॉमन है, ये देखो ये तो 2 को मैंने कटा दिया, तो 2 कॉमन, और मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को भी कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को भी कॉमन ले, देखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है। माइनस को जैसे ही कॉमन लेता हूं तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, हो गया काम। तो -2 देखो, तो क्या क्या बचा, एक्स वाई के बारे में बाद में देखेंगे, एक्स वाई के बारे में बाद में देखेंगे, पहले बाकी का क्या बचा है देखते हैं। ये प्लस माइनस प्लस, यानी इधर प्लस माइनस और ये प्लस, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको काट दो, अभी क्यों काट दो, क्योंकि इसके फैक्टर नीचे लिखे हैं ना हमने, फैक्टर नीचे लिखे हैं हमने, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, तो 2 भी लो, इधर क्या बचा, 3, इधर क्या बचा, 4। अब एक्स वाई का देखेंगे, देखो एक्स में सबसे छोटा कौन है, ये, तो एक्स कॉमन निकाल लिया, तो इसका एक बचेगा, इसका भी एक बचेगा, तो एक्स, इधर एक्स है, इधर का तो खत्म हो गया, इधर का एक बचा, इसलिए एक्स, इधर कुछ नहीं, इधर एक्स नहीं लिखने का क्योंकि वो तो निकाल लिया बाहर मैंने। अब देखो y को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, y को नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो सब तरफ है उसी को कॉमन निकालना है, तो मैंने y को कॉमन नहीं निकाला, तो y इधर तो नहीं है लेकिन इधर है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को y, इधर क्या है, y² है, तो इधर ये y², तो फाइनल आंसर क्या है, -2x, 2x -3y प्लस 4xy²। अब देखो याद रखने का है, देखो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला है वैसे ये माइनस का क्या बन गया, देखो इधर प्लस, ये प्लस का क्या बन गया, माइनस, और ये माइनस का क्या बन गया, प्लस, बस। अब उल्टा करके देखने का, उल्टा करके क्या देखने का, इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, -4x², इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, ये माइनस और माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 और एक्स वाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस और ये प्लस माइनस, और फिर ये 2 × 4 8, और ये एक्स और ये एक्स, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और ये खुद ये y² भी है, उसको भी नहीं भूलना है, तो ये हो गया y²। देखो ये वाला तुम्हारा ओरिजिनल वाले से मैच करता है क्या, मल्टीप्लाई करके देखने का, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इतना सोचो, माइनस कॉमन क्यों निकाल रहे हैं हम, 1000 बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो कैसा करते हैं। तो ये आगे तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन होता है, इसमें काम आता है, कैसे आता है देखो जरा। इसको सबसे पहले तुम क्या करते हो, इसको स्प्लिट करते हो, -5 को किस तरीके से स्प्लिट करते हो वो आगे है मेथड, अभी टेंशन नहीं लेने का, काम कहाँ पे आता है ये बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, -3, और इसको -2 लिखोगे, एडिशन -5 आएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर 6 + 6 आ रहा है, तो तुम इसको लिखते हो x², और इस 5x को कैसा लिखते हो, -3x -2x, ये इस तरीके से, और तुम्हारा ये हो गया 6। अब तुम क्या करते हो, इन दोनों में से x को कॉमन निकालो, तो क्या आ गया, x -3, क्या आ गया, x -3। अब बारी इसकी है, अब अगर तुम यहाँ पे सिर्फ देखो, ये 6 का मतलब क्या है, 3 × 2, 6 का मतलब क्या है, 3 × 2, तो तुम सिर्फ अगर इस 2 को कॉमन निकालते हो, अगर तुम इस 2 को ही कॉमन निकालते हो तो काम बनता नहीं। चलो इधर -2 निकाला,
तो ये देखो -2। अब अगर माइनस इन दोनों में से -2 को निकाला तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, बस इतना है। x बचा और ये प्लस का माइनस, ये तो 2 तो कॉमन निकाला तो 3 बचा। आ गया ना, देखो इधर भी x-3, इधर भी x-3, दोनों तरफ आना चाहिए, तो ये बनेगा x-2 x-3। और एक एग्जांपल देखो जरा इसका, देखो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसा करोगे, x² माइनस x, इसको कैसा स्प्लिट करते हो तुम, इसको स्प्लिट करते हैं मतलब इसको एडजस्ट करके लिखने का है, तो -3x प्लस 2x है ना। देखो -3x प्लस 2x क्या बनता है, -x ही बनता है, और फिर ये -6। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, इसमें से x को कॉमन निकालो तो बनेगा x-3, बनेगा x-3। अब इंपॉर्टेंट है, अब इसमें से अगर तुम 2 को कॉमन निकालते हो, याद रखना ये 6 यानी 3 इंटू 2 है, 2 को कॉमन निकालने पर इधर 3 रहता है। अगर इधर से 2 निकालते हो तुम, +2 ही कॉमन, तुमको प्लस दिख रहा है तो +2 निकाल लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, साइन तो चेंज होगा नहीं, तो इधर क्या बचेगा x, ये 6 नहीं, 2 कॉमन निकाला इसलिए 3, x-3 नहीं बचेगा तुम्हारा। ओके चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई गलती नहीं। दूसरा देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करना होगा, वो ज़रा अलग तरीके से करने पर इसका काम आएगा। इस तरीके से अगर करते हो, x² को तुम अगर ऐसा लिखते हो, माइनस, कैसा लिखते हो, माइनस नहीं, मान लो +2x और -3x, ऐसा भी लिख सकते हो ना, ठीक है, -2x और +3x, -6 ही बनेगा। और यहाँ पे अगर 6 लिखते हो, अब क्या करना पड़ता है, देखो इधर से तुमने x को कॉमन निकाला तो क्या आ गया, x+2 आ गया। अब इसको देखो, इसको ऐसा देखने का, इसके अंदर दो चीजें होती है, 3 इंटू 2, तो 3 को कॉमन निकाला, लेकिन 3 को कॉमन निकालने से काम नहीं होगा, अगर 3 को कॉमन निकालोगे तो अंदर -x -2 आएगा, तो ये और ये तो मैच नहीं कर रहे ना, तो इसलिए अब माइनस को कॉमन निकालना पड़ता है। कैसे, देखो तुमने अगर यहाँ से -3 को कॉमन निकाला, -3 को, तो अब अंदर क्या बचेगा, x, और जैसे माइनस को कॉमन निकाला इसलिए इस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, और 6 तो नहीं बचेगा बेटे, 6 नहीं बचेगा, याद रखना, ये इसको 3 निकाला 2 बचेगा, 2 बचेगा 2, ये याद रखो 2, जैसे कॉमन निकालते हो ना तुम, यहाँ से कॉमन निकाला नहीं, यहाँ से भी निकाला होता है, तो ये 2। उल्टा करके देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो -3x आता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो -6 आता है। अगर गलती से तुमने ऐसा कर दिया होता, गलती से इधर से तुमने -3 निकाला और अंदर क्या लिखा, x प्लस ये 2 की जगह पर तुमने 6 लिख दिया, तो गलती याद आनी चाहिए तुमको। कैसे, एक तो ये और ये सेम होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, और दूसरा इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, ये कितना बनता है 3x, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 3 6 18 बनता है, तो ये 3x और 18, लेकिन 3x और 6 है ना हमारे पास, तो इस तरीके से जब भी तुम यहां से 3 निकाल रहे हो तो याद रखना कि इसके अंदर से भी 3 निकाला, इसके अंदर नहीं है तो भी देखने का इसके अंदर है बोल के। अगर तुम्हारे पास 24 है, मान लो तुम्हारे पास 4 है और इधर है तुम्हारा 12, तो 4 को कॉमन निकाला, यानी देखो इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या 1 रहता है, तो 1 बचा, प्लस इधर से 4 निकाला तो क्या बचा, इसके अंदर 4 है छिपा हुआ, देखने का कैसा है, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको निकाला तो कितना बचा, 3 बचा। और नहीं समझ रहा तो उल्टा करके देखने का, 4 1 4 आ गया करेक्ट, 4 3 12 आ गया करेक्ट, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। तो इस नंबर्स को भूलना नहीं, तुम एक्स वाई को राइट कॉमन निकाल रहे हो, लेकिन अगर नंबर को नहीं निकाल रहे तो भी गलती है। अगर इधर तुम्हारे पास ऐसा है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है 8x प्लस 24, तो सिंपल सी बात है, तुम अगर 8 को कॉमन निकाल रहे हो, तुम अगर 8 को कॉमन निकाल रहे हो तो ये ठीक है, चलो इसके अंदर x बचा, इधर x बचा, लेकिन आगे क्या बचा, तो इसमें भी 8 चला गया, इसमें 8 है क्या है, कैसा है, 8 इंटू 3 है, तो 8 गया तो 3, या फिर 8 3 24 इसलिए 3, ऐसा सोचना होता है ये।
अब इसमें से कॉमन निकाल रहे हो, कुछ दिख तो नहीं रहा कॉमन, लेकिन होता है, इसके अंदर भी 3 छिपा है, इसके अंदर भी 3 छिपा है। अब अगर 3 को कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा 6, इसलिए 2, और x को तो कॉमन नहीं निकाला, प्लस इससे भी 3 निकाले, यानी 3 3 जा 9, तो 3। ऐसा नहीं समझ रहा, उल्टा करके देखो, 3 2 जा 6 राइट है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 राइट है। तो दोनों से कॉमन निकालते हो। कई बार गलती क्या हो जाती है, इसमें से जल्दबाजी में 3 कॉमन निकालते हो, तो इसको कॉमन तो निकाला, इसको 2x निकाला, लेकिन इसको 9 लिख लेते हो, गलत है। उल्टा करके देखो ना, ये 3 2 जा 6 सही आ रहा है, लेकिन 3 9 जा 27, और इधर तो 9 है और तुम्हारा 27 कैसे आ रहा है। तो ऐसा उल्टा करके देखने का। और अगर इतना भी नहीं हो रहा तो क्या करना है, फिर 6x प्लस 9, इसको क्या करना है देखो, इसको 3 इंटू 2x लिखो, और इसको 3 इंटू 3 लिखो, बाजू में लिखो, रफ में लिखो ऐसा। और फिर क्या है, देखो ये कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा 2x, और क्या बचा प्लस 3, हो गया। इस तरीके से कॉमन निकालना होता है। ओके राइट।